हिट हो जाए। सही है। अब ये सारे दम कमाल के फ्रेजेस सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूँ ये कमाल के फ्रेजेस जो आपके इंग्लिश में 4 चांद लगा देंगे। सही है। अब चलो एक एक करके सीखते हैं। नोट बाद में करना, पहले सीखो। पहला वाला है फील लाइक। फील लाइक ये बहुत कमाल का, बहुत डेली यूज होने वाला फ्रेज है। अब सुनिए फील लाइक का हिंदी में क्या मतलब होता है। फील लाइक का हिंदी में मतलब होता है दिल चाहना। दिल चाहना, मेरा चाय पीने का दिल चाह रहा है, मेरा तुमसे मिलने का दिल चाह रहा है, मेरा वो खाने का दिल कर रहा है। दिल चाहना, दिल करना, मन करना एक ही बात है। फील लाइक। आप एक एग्जांपल देखिएगा बड़े ध्यान से। जैसे मुझे कहना है मेरा सोने का दिल कर रहा है, या मेरा सोने का दिल चाह रहा है। गोल्ड का नहीं, नींद मारने का। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वेरी सिंपल। आई फील लाइक स्लीपिंग। आई फील लाइक स्लीपिंग। और ये ध्यान रखिएगा कि आपको फील लाइक के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है अगर के वर्ब है। और नाउन वगैरह है तो उसका नाम लिख दो सीधा। जैसे मुझे चाय पीने की लत है, यो लत दिल चाह रहा है, आई फील लाइक टेकिंग अ टी। ऐसे तो याद रखिएगा, दिल चाह रहा है, मन कर रहा है, फील लाइक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है बॉन्ड फॉर। बॉन्ड फॉर भाई बहुत कमाल का है, ध्यान से सुनिएगा। बॉन्ड फॉर, अब सुनिए इसका हिंदी में क्या मतलब है। बॉन्ड फॉर का हिंदी में मतलब होता है मंजिल। मंजिल। अब आप कहेंगे मतलब जब हम किसी भी गाड़ी की, किसी इंसान की, किसी रेल की, किसी हवाई जहाज की मंजिल बताएं बोले तो डेस्टिनेशन बताएं बोले तो उसकी जो लास्ट उसकी जहां उसे जाना है वो बताएं, है ना, जो है तो उसे अंग्रेजी में बॉन्ड फॉर बोलेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे रेल की बात करते हैं, इस रेल की मंजिल दिल्ली है, यानी ये जो रेल है ये दिल्ली जाएगी, है ना। अब रेल चली तो यहां से, लेकिन ये लास्ट में कहां खत्म होगी? बीच में कई जगह होती जाएगी, लेकिन लास्ट रुकेगी कहां, खत्म कहां हो जाएगी? मंजिल कहां इसकी? दिल्ली। तो अब इस अंग्रेजी में सुनिए कैसे बोलेंगे। दिस ट्रेन is bound for Delhi. This train is bound for Delhi. यानी ये दिल्ली बॉन्ड है, बॉन्ड फॉर है, सुनिए ट्रेन दिल्ली के लिए। तो जहां पर भी कोई चीज की मंजिल हो, जैसे मुझे जाना है जी कलकत्ता, आई एम बॉन्ड फॉर कलकत्ता, यानी मैं कलकत्ता के लिए बंद गया हूं, मुझे वहां जाना मेरी मंजिल है। चलिए आगे चलते हैं। अगला वाला है बॉन्ड बाय। अभी देखिए फॉर हट गया तो मीनिंग चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी। अब बाय आ गया। अब बॉन्ड बाय का क्या मतलब होगा? भाई बहुत सिंपल है, बड़े ध्यान से देखेंगे। बॉन्ड बाय का मतलब होता है मजबूर, यानी जो काम आपने करना ही करना है, यानी आप बंधे हुए हैं, उसे बॉन्ड बाय बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल, जैसे मैं अपने वादे से मजबूर हूँ। भाई मैंने वादा कर लिया है, सॉरी मैं तुझे आईफोन दे देता, बट मैंने वादा कर लिया, उसे देना है मुझे। मैं अपने वादे से मजबूर हूँ, मैं अपने वादे पर कायम हूँ, और मैं मजबूरी है मेरी, मैं नहीं दे सकता। तो यानी यहाँ पर वादे की मजबूरी है। तो आंसर सुनेंगे, आई एम बॉन्ड बाय माई प्रॉमिस। आई एम बॉन्ड बाय माई प्रॉमिस, यानी मैं अपने प्रॉमिस से मजबूर हूँ। भाई मैंने वो कागज पे लिख दिया है, एक रजिस्ट्री से मजबूर हूँ, नाम तेरे नाम करता। अब बॉन्ड बाय रजिस्ट्री या जो भी बॉन्ड है, जो भी है, उससे कर सकते हैं। तो किसी चीज से बंधे होना, उसे हम अंग्रेजी में बॉन्ड बाय बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, तेजी से सीख रहे हैं हम लोग। अगला वाला नेक्स्ट है बॉन्ड टू। लो भैया, अभी बॉन्ड बाय था, बॉन्ड फॉर था, अब टू लग गया। अब अगर बॉन्ड के साथ टू आ जाए तो सुनिए क्या होगा। तो इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा तय होना, यानी कोई चीज जब होनी हुई है ना, मतलब यही होना है, तो वहां पे बॉन्ड टू का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल देखेंगे बड़े ध्यान से। जैसे मेरा जाना तय है, यानी मैं तो भैया जाऊंगा ही जाऊंगा, यानी कोई काम करूंगा ही करूंगा। सो मेरा जाना तय है, आई एम बॉन्ड बाय, अब वो बॉन्ड टू, आई एम बॉन्ड टू गो। अब क्योंकि यहाँ पर टू आ गया है तो एक इन्फिनेटिव फॉर्म बन रही है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मेरा उसका आना तय है, इज बॉर्न टू लूज, है ना, उसका आना तय है, इज बॉर्न टू कम। हमारा बोलना तय था पास्ट हो गया, आई वाज बॉर्न टू स्पीक, वाज लग गया। तो भाई साहब बॉन्ड के साथ अगर टू आ जाए तो मीनिंग हो जाएगी तय। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला देखेंगे। अगला है ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ, भाई बहुत काम की चीज मिल रही है।
वाली है, बहुत कमाल की, सुनो। ऑन द वर्ज ऑफ, इसका हिंदी में मतलब होता है भाई बहुत सिंपल, की कगार पर। भाई वो तो मरने की कगार पर है, तुम तो हारने की कगार पर है, तो कंगाल होने की कगार पर है। यानी कोई चीज जब किसी चीज के एंड पर आ जाए, उसकी कगार पर आ जाए, तो उसे ऑन द वर्ज ऑफ बोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा एग्जांपल, जैसे वह मरने की कगार पर, यानी एक तरह से मरने ही वाला है। सो बहुत बढ़िया तरीके से बनाएंगे, he is, वही is on the verge of dying, he is on the verge of dying, क्योंकि ऑफ आ गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing पिक कर लेंगे, he is on the verge of dying। भाई ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बहुत काम के फ्रेज होते हैं। नेक्स्ट वाला ask for trouble, ask for trouble, इसका मतलब क्या होता है? वैसे तो इसका मतलब होता है आप बैल मुझे मार। चलिए आप देख लेते हैं इसका क्या मतलब निकलता है। मुसीबत बुलाना, वही मतलब हुआ, यानी खुद मुसीबत बुलाना, आप बैल मुझे मार, खुद मुसीबत को न्योता देना, खुद मुसीबत को दावत देना, ask for trouble कहलाता है। एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे तुम मुसीबत को दावत दे रहे हो, या तुम मुसीबत को बुला रहे हो, या तुम आप बैल मुझे मार वाली बात कर रहे हो, तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे you are asking for trouble, you are asking for trouble, यानी तुम मुसीबत को बुला रहे हो। तो भाई ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वाला है आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन। ऐसा लग रहा है जैसे सवाल से बाहर। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या हो सकता है। इसका मतलब है का सवाल ही नहीं है। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना सवाल ही पैदा नहीं होता जी, मैं तो वहां जाऊंगा ही नहीं, जी घर खरीदने का सवाल ही नहीं है, सवाल खरीद तो ले कोई घर। तो जब हम ऐसे कहते हैं इस कहावत के रूप में, तो अंग्रेजी में कहेंगे आउट ऑफ क्वेश्चन। जैसे वहां जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही नहीं है, ऐसा अलग अलग तरीकों से कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे जाने का तो सवाल ही नहीं है भाई साहब, जाऊंगा ही नहीं, के दहलीज पे नहीं थूकूंगा मैं, जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही नहीं है। सो गोइंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन, गोइंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन। हम इसे थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, गोइंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन, वहां जाने का तो सवाल ही नहीं होता, वहां लगा दिया। तो आप इससे पहले जेरेंड फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म ले सकते हैं और उसके बाद इसे बना सकते हैं।